दोस्तों आज 28 नवंबर 2021 यानी कि गुरुवार का दिन हो चुका है और बात करते हैं आज की ताजा खबरें, बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस से। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 30 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर कोरोना वायरस की गाइडलाइंस को लेकर एक नई खबर सामने आ रही है। दोस्तों कई जगहों पर ढील दे दी गई और कई जगहों पर धारा 144 यानी कि कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। और वहीं किसानों के 2 संगठनों के द्वारा किसान आंदोलन को बंद करने को लेकर भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दोस्तों अब किसान आंदोलन स्थगित कर दिया है, किसान अपने अपने घरों पर लौटने लगे हैं। उसी के साथ मौसम समाचारों को लेकर भी कुछ बड़ी खबर सामने आ रही है। देश में सरकारी नई योजनाएं लागू हुई है, उसके बारे में भी जानते हैं अपडेट से। और वहीं दोस्तों सोने चांदी पेट्रोल डीजल के भावों को लेकर भी कुछ बड़े अपडेट्स है, जो कि दोस्तों हम सभी को जान लेना बहुत ही जरूरी होगा। अच्छा, बिजली बिल को लेकर कुछ बड़ी खबर सामने आ रही है। अब लोकल ट्रेन चालू होने को लेकर भी बड़ी खबर है। स्कूल कॉलेज खुलने को लेकर सरकार ने आदेश जारी किया। और वहीं सुप्रीम कोर्ट ने रेप के मामले में, यौन उत्पीड़न के मामले में दिया है एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला, जो कि दोस्तों भारत देश के हर एक लड़का लड़की को, माता बहन को जान लेना बहुत ही जरूरी होगा। तो दोस्तों एक एक करते हुए जानते हैं आज देश और दुनिया की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण काम की जानकारी की तरफ। ऐसे में दोस्तों बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करते हैं दोस्तों कि अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला जो बटन दिया गया है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटी के बटन को दबा दीजिए, ताकि आप रह पाएंगे दिन भर की काम की और महत्वपूर्ण खबरों से हमेशा अपडेट। चलिए जानते हैं दोस्तों आज की पहली और बड़ी खबर। तो सरकार की नई गाइडलाइंस से सबके लिए खुलेंगे स्विमिंग पूल। सिनेमा घर में 50% से ज्यादा लोगों को बैठने की मिली मंजूरी। दोस्तों अब तक कोरोना वायरस की गाइडलाइंस के तहत स्विमिंग पूल जो दोस्तों पूरी तरह से बंद रहे थे। यहाँ पर केवल वे व्यक्ति जो प्रोफेशनली दोस्तों स्विमिंग की प्रैक्टिस करते हैं, तैराकी वगैरह की प्रतियोगिता सीख रहे हैं, केवल उन्हीं लोगों के लिए स्विमिंग पूल जो है ना वो खोलने का आदेश जारी हुआ था। और उसके अलावा दोस्तों क्या था कि जो सिनेमा हॉल है ना, जो मल्टीप्लेक्स थिएटर वगैरह टाइकिस वगैरह है, जहाँ पर केवल 50% क्षमता के साथ ही दोस्तों बैठने की अनुमति थी। यानी कि अगर 100 सीटिंग कैपेसिटी है तो केवल 50 व्यक्ति ही बैठ पाएंगे, एक के बाद एक सीट जो है ना वो दोस्तों खाली रहेगी। तो दोस्तों कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में भारत सरकार जीत की तरफ अग्रसर है, लेकिन बीमारी अभी खत्म नहीं हुई है। केंद्र सरकार लगातार लोगों से मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का आग्रह करती रहती है। और इसी कड़ी में एक कदम और आगे बढ़ते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दोस्तों एक नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसके मुताबिक 1 फरवरी से 28 फरवरी तक नई गाइडलाइंस जो प्रभावी रहेगी। और इसके मुताबिक सिनेमा हॉल में अब 50% से ज्यादा लोगों के बैठने की अनुमति रहेगी। और इसी के साथ ही स्विमिंग पूल जो दोस्तों आम लोगों के लिए खोले जा सकेंगे। और इसी के साथ नई गाइडलाइंस में बिजनेस टू बिजनेस यानी कि B2B प्रदर्शनी हॉल को पहले से ही अनुमति दी गई है। अब सभी प्रकार की प्रदर्शनी को अनुमति दे दी जाएगी। कुल मिलाकर दोस्तों गृह मंत्रालय का जो लक्ष्य है ना वो कोरोना वायरस को पूरी तरह से खत्म करना है। और वहीं अगली खबर सामने आ रही है दोस्तों कि 23 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों का हो चुका है कोरोना वैक्सीनेशन। साइड इफेक्ट का एक भी गंभीर मामला नहीं। जी हाँ, दरअसल दोस्तों भारत देश में 23 लाख से ज्यादा जो स्वास्थ्य कर्मी है, जो डॉक्टर्स है, नर्सेज है, हॉस्पिटल के स्टाफ है, कर्मचारी है, उन सभी को दोस्तों 16 जनवरी से ही कोरोना वायरस का टीका लगाना शुरू कर दिया था। और अब तक 23 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना वायरस का टीका लग चुका है। और इन 23 लाख में से एक भी ऐसा मामला नहीं आया है जिसमें कोई गंभीर साइड इफेक्ट हो। हालांकि दोस्तों हर एक व्यक्ति का ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है, हर एक व्यक्ति का जो शरीर की संरचना होती है वो अलग अलग होती है, जिसके मद्देनजर कुछ छोटे मोटे साइड इफेक्ट हो जाते हैं, जैसे उल्टी, दस्त वगैरह होना, बुखार आ जाती है, हल्की फुल्की वगैरह वगैरह कुछ भी हो जाता है। बहुत सारे व्यक्ति तो ऐसे होते हैं ना दोस्तों जिसको इंजेक्शन लगाने से एलर्जी होती है, तो ये मामले इसमें शामिल नहीं होते हैं। बाकी कोई गंभीर साइड इफेक्ट का मामला एक भी नहीं आया है। कुल मिलाकर अभी तक विकसित देश जो कि अमेरिका, रूस, इटली, जापान वगैरह वगैरह, लंदन देश जो है ना वो दोस्तों इन्होंने भी अब तक कोरोना वायरस के वैक्सीन को डेवलप नहीं किया है, जो मुकाम भारत देश ने प्राप्त किया है। भारत देश ने खुद की स्वदेशी कोरोना वायरस की 2 वैक्सीन बना ली। और हाँ, सबसे बड़ी खास महत्वपूर्ण खबर क्या है कि श्रीलंका को कोरोना वायरस के 5 लाख डोज गिफ्ट करेगा भारत। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका को 5 लाख कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वो बिल्कुल गिफ्ट में देने जा रहा है भारत देश। भारत देश की विशाल हृदयता देखिए दोस्तों, आप खुद देश में कोरोना वायरस के वैक्सीन डेवलप होते ही अन्य देशों की मदद होना भी शुरू हो चुकी। दोस्तों भारत देश के लिए एक लाइक तो बनता ही है। चलिए गुजरात से बड़ी खबर आ रही है कि गुजरात के स्कूलों में 1 फरवरी से शुरू हो जाएगी 9वीं और 11वीं की कक्षाएं। तो इस तरह से एक नई गाइडलाइंस जारी की गई है कि 1 फरवरी से जो बड़ी कक्षाएं है ना, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, ये जो सभी कक्षाएं है वो शुरू हो जाएगी। फिलहाल मौजूदा स्थिति में पहली से लेकर 8वीं तक की कक्षाओं के बारे में कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं हुए। और इसी के साथ राजस्थान से भी बड़ी खबर आ रही है कि राजस्थान में दोस्तों 21 फरवरी तक नाइट कर्फ्यू का फिर से ऐलान कर दिया है। शाम 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू जो है दोस्तों लागू रहेगा। यानी कि 5 व्यक्ति से ज्यादा एक साथ रात के समय में आ जा नहीं सकेंगे।
चलिए लोकल ट्रेन को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि 29 जनवरी से बहाल होगी 204 लोकल ट्रेनें। सभी यात्रियों के सफर पर फैसला होगा जल्द। जी हाँ दोस्तों, मौजूदा स्थिति में क्या है, ट्रेनें तो चल रही है लेकिन सफर कौन कर सकते हैं? जिन्होंने रिजर्वेशन करवा रखा है, यानी कि बिना रिजर्वेशन के अभी मौजूदा दौर पर जो कोरोना वायरस का संकट लगा था ना लॉकडाउन के बाद से ही ट्रेनों का सफर जो बंद कर दिया गया था लोकल कैटेगरी के अंतर्गत। तो दोस्तों 29 जनवरी से ही 204 ऐसी लोकल ट्रेन चलाने का फैसला किया है ना, जो दोस्तों लोकल व्यक्ति भी इसमें सफर कर पाएंगे, यानी कि बिना रिजर्वेशन बिना आरक्षण के भी व्यक्ति जो है ना वो दोस्तों लोकल के अंतर्गत सफर कर पाएंगे। इस तरह की गाइडलाइंस जारी हुई है। चलिए बिजली बिल को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि बिजली बिल अगर नहीं चुकाया तो प्रीपेड में बदल जाएगा स्मार्ट मीटर। जी हाँ, दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने स्मार्ट मीटर बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है। दोस्तों अगर आपने लगातार 5 महीने तक बिजली बिल नहीं जमा करवाया है, दोस्तों बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है लगातार 5 महीनों तक, ठीक है ना, तो क्या होगा कि आपका जो मीटर है वो स्मार्ट से प्रीपेड हो जाएगा। और प्रीपेड होने के बाद क्या होगा, फिर आपको बिजली बिल जमा करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको रिचार्ज करवाना रहेगा। यानी कि 1000 रुपए का रिचार्ज करवाया तो 1000 रुपए की बिजली का आप जैसे इस्तेमाल करेंगे ना, ऑटोमेटिक से आपके घर में बिजली जो है डिस्कनेक्ट हो जाएगी। हाँ, इसमें 1000 की लिमिट नहीं रहेगी, आप 100, 200, 500 कितने का भी रिचार्ज करवा सकते हैं, उतने ही पैसे की आप बिजली का जो है ना वो इस्तेमाल कर पाएंगे। कुल मिलाकर सरकार का एक ही मकसद है, जो दिवाली कस्टमर होते हैं ना, मतलब क्या बताऊं मैं आपको, जो साहूकार होते हैं जो समय पर बिजली बिल का भुगतान करते हैं, केवल उन्हीं को बिल की फैसिलिटी दी जाएगी, बाकी सभी को प्रीपेड में यहाँ पर एडवांस में रिचार्ज करवाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि टिकटॉक ने भारत में पूरी तरह से किया अपना कारोबार बंद, 1000 कर्मचारियों को निकला। जी हाँ, जानते हैं इसके बारे में डिटेल। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में भारत सरकार की तरफ से 56 मोबाइल एप्लीकेशन को बैन किया था, ठीक है ना। तो उस मामले को लेकर आज लगभग 2-3 महीने का समय बीत चुका है। यहाँ पर दोस्तों चाइनीज बॉर्डर पर जो हिंसक झड़प हुई थी ना सैनिकों के साथ, जिसमें हमारे देश के सैनिक जवान जो है वो शहीद हो गए थे, उस महत्वपूर्ण कारण के बाद सरकार ने फैसला लिया कि चाइना के साथ व्यापार जो बहुत ही कम से कम कर दिया जाएगा। चाइना की जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है जो दोस्तों भारत में बैन कर दी गई है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण कारण भी थे, जैसे कि सुरक्षा व्यवस्था अच्छी तरह से नहीं थी, इनका सर्वर भी दोस्तों इनके खुद के देश में ही था, तो अपने डाटे का मिसयूज हो रहा था वगैरह वगैरह। तो जिस तरह से टिकटॉक बंद हुआ था ना, इतने दिन टिकटॉक कंपनी ने दोस्तों कर्मचारियों को नौकरी से नहीं निकाला था। उसको उम्मीद थी कि भारत सरकार जो इसको दोबारा से चालू कर सकती है, फैसला हो सकता है। दोस्तों अब फाइनली ऑफिशियल रूप से टिकटॉक जो भारत देश में बंद हो चुका है। कंपनी ने व्यापार बंद करने का ऐलान कर दिया और साथ ही 1000 व्यक्तियों को नौकरी से निकाल दिया है, ठीक है ना। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि कपड़ों के ऊपर से नाबालिग के सीने पर हाथ लगाना यौन उत्पीड़न नहीं। बॉम्बे हाईकोर्ट के इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया है रोक। दोस्तों यौन उत्पीड़न को लेकर, रेप को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक फैसला दिया गया। जानते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल, और वहीं किसान आंदोलन खत्म होने को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है, उसके बारे में भी पूरी जानकारी जानते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। स्टोरेज इकाई 1 GB के अंतर्गत यानी कि 1 गीगाबाइट में कितने MB होते हैं? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा। कंप्यूटर या मोबाइल की स्टोरेज इकाई 1 GB में कितने MB होते हैं? ऑप्शन ए 1024 MB, ऑप्शन बी 512 MB। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी OPS न्यूज टीम की तरफ से, और उसे दिया जाएगा एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो गिव है ना वो बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाएगा। चलिए दोस्तों बड़ी खबर सामने आ रही है कि बॉम्बे हाईकोर्ट की एक नागपुर खंडपीठ की जो जस्टिस है ना दोस्तों पुष्पा गडेनीवाला, उन्होंने हाल ही में एक बड़ा फैसला देते हुए कहा था, जिसमें से कि अगर कोई भी व्यक्ति यौन इच्छा के साथ त्वचा से त्वचा का संपर्क करता है ना, तो ही दोस्तों उसको यौन उत्पीड़न माना जाएगा। और इसके अंतर्गत एक 12 साल की नाबालिग लड़की का जो रेप का केस चल रहा था, उसमें दोस्तों हाई कोर्ट ने यानी कि मुंबई की जो हाई कोर्ट थी ना नागपुर खंडपीठ की, उसने आरोपी को बरी कर दिया था। लेकिन इसके तुरंत बाद दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट है ना दोस्तों वेणुगोपाल जी, उन्होंने कहा था कि ये बहुत ही परेशान करने वाला निष्कर्ष है कि इस तरह की घटनाओं से देश में अपराध और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं, यौन हमले वगैरह बढ़ सके। और जिस तरह से नागपुर खंडपीठ ने जो आदेश जारी किया था ना, उसमें रेप के मामले में एक 39 साल के व्यक्ति को बरी करने के आदेश पर स्टे लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ, क्योंकि ये जो आदेश है वो देश में भविष्य में एक गंभीर मिसाल बन सकता है। हालांकि दोस्तों इसके बारे में मैं ज्यादा डिटेल आपको नहीं बता सकता, आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं मुंबई हाई कोर्ट की जो नागपुर खंडपीठ में जो फैसला हुआ था ना उसके बारे में। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है किसान आंदोलन को लेकर कि गाजीपुर में जमे किसानों की बिजली काटी गई। 31 जनवरी तक लाल किला हो गया है बंद। जी हाँ, पूर्वी दिल्ली की सीमा पर किसान आंदोलन का केंद्र बने गाजीपुर बॉर्डर इलाके में बिजली काट दी गई। यहाँ किसानों का जमावड़ा है ना, इस पूरे इलाके में अचानक पुलिस फोर्स को बढ़ा दिया गया है और 31 जनवरी तक दिल्ली में किसानों के बवाल के बाद दोस्तों लाल किले को बंद कर दिया गया है। आम जनता के लिए अब लाल किला खुला नहीं रहेगा। वहीं दोस्तों आपको पता होगा कि हाल ही में गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी के मौके पर किसान परिवारों के द्वारा ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया था। अच्छा, उसके अंतर्गत कुछ हिंसा हो गई थी और हिंसा को लेकर पूरे देश भर में गुस्से का माहौल है और इसी के मकसद से दोस्तों यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने 37 किसान नेताओं पर FIR दर्ज की। राकेश टिकैत व योगेंद्र यादव पर 307
का लगा मुकदमा। आपको बता दें गणतंत्र दिवस पर यहाँ पर निकाली गई किसान ट्रैक्टर रैली में मचे उपद्रव, तोड़फोड़ और हिंसा में दिल्ली पुलिस ने जहां 200 से ज्यादा लोगों को पहले गिरफ्तार कर चुकी है, तो वहीं अब और सख्त कदम उठाते हुए 37 किसान नेताओं पर भी गंभीर धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। एफआईआर में दिल्ली पुलिस की ओर से आपराधिक षड्यंत्र, डकैती और डकैती के दौरान घातक हथियार का प्रयोग, हत्या का प्रयास जैसे अलग अलग 13 गंभीर धाराओं को लगाया गया है। और इसी के साथ दोस्तों किसान यूनियन में फूट का माहौल भी पैदा हो गया है। वे दोस्तों अब अपने आप को बचाने में भी जुट गए हैं। कुल मिलाकर दोस्तों पूरा देश इस समय किसानों की निंदा कर रहा है। हालांकि पिछले 2 महीने से किसान परिवार जो बिल्कुल शांति के साथ प्रदर्शन कर रहे थे, समझ में नहीं आता है कि एक साथ ये जो आंदोलन है ना, वो इतना हिंसक और इतना उग्र रूप कैसे धारण कर सकता है। कुछ किसान नेता जो है ना दोस्तों इसके पीछे का कारण बता रहे हैं कि जो असामाजिक तत्व, आपराधिक गतिविधि वाले जो लोग है ना, राजनीतिक पार्टियों ने इसके अंतर्गत हस्तक्षेप किया और दोस्तों किसानों को उकसाया था, भड़काया था वगैरह वगैरह, इससे कुछ खबरें आ रही थी। और दोस्तों 26 जनवरी को किसानों ने यह भी आरोप लगाया था कि पुलिस की गोली के मद्देनजर एक किसान लड़के की मौत हो गई थी। सबसे पहले उसके सिर पर गोली लगी थी, जिससे दोस्तों उसकी मौत हो गई और उसका ट्रैक्टर पलट गया। लेकिन जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई ना, तो ट्रैक्टर पलटने के बाद ट्रैक्टर के नीचे दबने के कारण ही उसकी मौत हुई थी। पुलिस की तरफ से गोलियां नहीं चलाई गई थी। ये बात जो है दोस्तों पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर हो चुका है। वैसे दोस्तों अगर आप किसान परिवार के साथ है, अगर आप किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा। और हाँ, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय जवान और जय किसान भी लिखिएगा। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में किसानों की ट्रैक्टर परेड में हिंसा के मद्देनजर एक याचिका दाखिल हो चुकी है और जांच आयोग बनाने का अनुरोध किया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर करता है कि इस याचिका को स्वीकार किया जाए या रद्द किया जाए, क्योंकि 2 याचिकाएं लग चुकी है किसानों के खिलाफ और पुलिस के खिलाफ की। इनमें से इसकी जांच की जाए कौन सही है कौन गलत है। और वहीं दोस्तों 26 जनवरी के बाद किसानों का अगला मकसद था 1 फरवरी को संसद मार्च करने का, यानी कि संसद भवन के बाहर प्रदर्शन करने का था, जिसको फिलहाल के लिए अस्थायी तौर पर टाल दिया गया है। और दोस्तों किसान नेताओं ने कहा कि लाल किले की घटना पर माफी मांगते हैं। वहीं किसान नेताओं का यह भी कहा है कि हमने फैसला किया है कि 30 जनवरी को देश भर में आंदोलन की तरफ से जनसभाएं की जाएगी और 1 दिन का अनशन किया जाएगा। फिलहाल हमने 1 फरवरी को संसद पर मार्च का कार्यक्रम रद्द कर दिया। अभी आगे कब होगा इसके बारे में अगली तारीख जो बहुत ही जल्द तय कर दी जाएगी। और वहीं दोस्तों जो लाल किले के ऊपर धार्मिक झंडा जो लगाया था ना, तो खुद दीप सिद्धू ने मानी लाल किले में झंडा लगाने की बात। हालांकि इसको लेकर उन्होंने सफाई भी दी है। उन्होंने कहा था कि दोस्तों नए कृषि कानून के खिलाफ प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराने के लिए हमने निशान साहिब और किसान झंडा लगाया, साथ ही किसान मजदूर एकता का नारा भी लगाया। तो इसको लेकर यहाँ पर सांप्रदायिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए इसको। इस तरह से उन्होंने एक वीडियो शेयर करके खुद की सफाई दी है। और वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है कि नोएडा से दिल्ली जाने वालों के लिए बड़ी राहत। चिल्ला बॉर्डर पर किसान आंदोलन हुआ खत्म, खुल गया है रास्ता। जी हाँ, भारतीय किसान यूनियन का भानु गुट जो कि दोस्तों पिछले 58 दिनों से लगातार दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर पर नए कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहा है। तो वह जो आंदोलन पिछले 58 दिनों से चल रहा था ना, वो किसान आंदोलन खत्म हो गया है और किसानों ने अपने तंबू हटा दिए हैं। पुलिस भी रास्ते में आए अवरोधों को हटाने का काम कर रही है। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर मेन क्या हुआ ना कि दोस्तों जो 26 जनवरी को हिंसा हुई थी ना, उसको लेकर किसान गुट के अंतर्गत किसान संगठनों में दोस्तों फूट पड़ गई है, उनमें दरार पड़ गई है, जिसके मद्देनजर 2 संगठनों ने आंदोलन रद्द करने का फैसला कर दिया। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के अपडेट वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर से हाजिर होंगे एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।